विक्रम सर, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस तरह के मामले कैसे प्रेसिडेंट साबित होते हैं अगले मामलों में। अब जब मसर्रत आलम, दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी, शब्बीर शाह, अल्ताफ फंटूश, ये तमाम जो अलगाववादी है, क्या इनकी किस्मत भी कुछ इसी तरह तय होनी है माना जाए? क्योंकि ये भी बिल्कुल यासीन मलिक के रास्ते पर और उसी तरह पाकिस्तान के निशारे पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, हमारे यहां भी लोगों की कमी नहीं। आपने स्वामी अग्निवेश का नाम सुना होगा, अरुंधति रॉय का नाम सुना होगा, और मैं और क्या कहूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इनसे हाथ मिला रहे थे। क्या मजबूरी थी ऐसे दहशतगर्दों की चप्पल चाटने की? माफ कीजिएगा, ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी के हाथ में खून लगा हुआ है बेगुनाह लोगों का, तो उसको जो आईन उसको सजा। आतंकवाद के साथ हमदर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है और नहीं की जानी चाहिए। ये मैसेज साफ तौर पर अब सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या हुई है। अमरीन भट्ट इनका नाम था और आतंकियों ने, बुज़दिल आतंकियों ने इन्हें गोलियों से भून डाला है। एक्ट्रेस के 10 साल के भतीजे तक को गोली मारी गई है। मासूम बच्चे को भी बख्शा नहीं गया। इरफान कुरैशी इस वक्त बड़गाम से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इतने हताश हो चुके हैं आतंकवादी कि एक एक्ट्रेस 10 साल के छोटे मासूम बच्चे तक को गोली मार रहे हैं। इस हताशा का सबब क्या है? ऑपरेशन ऑल आउट जिस तरह से चलाया जा रहा है, क्या अब आतंकियों को लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है बचने का, इसलिए बिलबिलाए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, पहले तो मैं आपको दिखा दूं, मैं बिल्कुल अमरीन के घर के पास खड़ा हूँ। यही वो जगह है, इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम करके आपको पहले दिखाएं, जहाँ पर उन्हें अंदर से बाहर बुलाया गया। उनके भांजे को बताया गया कि आप मौसी को बुलाएं और उनसे बात करनी है। उसके बाद इधर ही उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब अगर आपके सवाल पर आते हैं तो आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक ऑपरेशन ऑल आउट जिस तरह लगातार चल रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब से सिविलियन टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से घाटी में शुरू हुआ, उसके बाद सुरक्षा को कड़ा भी किया गया है और ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चाडूरा वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले राहुल भट्ट, कश्मीरी पंडित की हत्या जो है दफ्तर में घुसकर की गई। घर वालों से बात हो सकती है? घर में एक बार फिर से बाहर लोग बैठे, इनसे बात हो सकती है? बात करने की स्थिति में है ये? देखिए, इनके घर में इनकी एक बहन है और बाप है। 2 बहनें केवल है, ये वो इस समय बात करने के हालत में नहीं है। और बाकी जो गांव के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश मैंने खुद की और कई घंटों से मौजूद है। और ये कहीं ना कहीं जो तनाव गांव में है, लेकिन बात यही है कि इस पूरे इंसिडेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये आतंकी किसी के नहीं है। और ये जम्मू कश्मीर के लोग भी भली भांति समझ चुके हैं, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है, सबूत है। लौटेंगे आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।